नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बारे में। राजा भैया का रसूख इतना है कि राजा भैया यूपी की सरकार को गिराने से बनाने तक का मादा रखते हैं। कई यूपी सरकार के मंत्री हों या फिर विधायक हों, सीधे तौर पे राजा भैया से संपर्क में रहते हैं और किसी भी सरकार को गिराने के लिए राजा भैया को सिर्फ एक आवाज़ कहने मात्र की ज़रूरत है। कहा तो ये भी जाता है राजा भैया का वर्चस्व इतना है कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में राजा भैया के एक बार कह देने मात्र से वहाँ के विधानसभा क्षेत्रों के विधायक जीत जाया करते हैं। और राजा भैया के बारे में एक और कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा तो ये भी जाता है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को चाहे जो भी सरकार रही हो उनके लिए एक मंत्रिमंडल खाली रहता है, जिससे कि राजा भैया को वो मंत्रिमंडल दिया जाए। अक्सर राजा भैया निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे हैं, इसलिए किसी भी पार्टी में उन्हें सीधे तौर पर शामिल कर लिया जाता था और उन्हें मंत्रालय दे दिया जाता था। किंतु पिछली बार से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने अपनी खुद की पार्टी बनाकर लोगों को सकते में डाल दिया था, लेकिन राजा भैया ने बहुत सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, गिने चुने सीटों पर ही प्रत्याशियों को उतारे हैं। राजा भैया के पास समर्थन में कई विधायक रहते हैं और कहा तो ये भी जाता है कि यूपी के ठाकुरों का जो नेता है वो राजा भैया को माना जाता रहा है। यूपी के ठाकुर विधायक सीधे तौर पर राजा भैया से ताल्लुकात रखते हैं। राजा भैया से जुड़ी हुई तमाम दिलचस्प किस्से अक्सर वायरल होते रहते हैं कि राजा भैया के बारे में चाहे बेटी की तालाब या फिर एक पुलिस वाले की हत्या के डीएसपी इंजमाउल हक की हत्या के मामले में राजा भैया को काफ़ी ज़्यादा या फिर उनके ऊपर आतंकवादी कानून पोटा भी उनके ऊपर लगा हुआ था। ऐसे में राजा भैया का रसूख इतना है कि राजा भैया पर उंगली उठाने का कोई उनके कैमरे के सामने बोलता तक नहीं है। राजा भैया की बुराई करने को तैयार भी नहीं है। राजा भैया को लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं। क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियों की शादी विवाह या बहुत सारी गरीबों की मदद किया करते हैं राजा भैया। कहा तो ये भी जाता है प्रतापगढ़ में राजा भैया की मुंह से निकली हुई एक ज़बान ही काफ़ी होती है। राजा भैया का जहाँ से शुरू होता है रियासत, वहाँ से कानून की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। उसके बाद चलता है सिर्फ राजा भैया का अपना कानून। पिछली सरकार जो बीजेपी की कल्याण सिंह की सरकार काफ़ी सालों पहले थी, कल्याण सिंह ने आकर खुद भाषण में प्रतापगढ़ से कहा था कि कुंडा विहीन गुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। राजा भैया के बारे में ये स्लोगन दिया था कि कुंडा से जो राजा भैया को उखाड़ फेंको, यानी कि कुंडा का जो गुंडा राजा भैया को कहा था। लेकिन बाद में उनकी सरकार नहीं बन पाई और सरकार बनाने के लिए उन्हें राजा भैया की मदद लेनी पड़ी। ऐसे में राजा भैया, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे वो राजनाथ सिंह की सरकार रही हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, सारी सरकारों में राजा भैया को मंत्रालय दिया गया था। लेकिन इस बार की योगी सरकार में उन्हें मंत्रालय नहीं मिला, कारण कि उनको पहले से बहुमत था और राजा भैया की नज़दीकियाँ तो जगजाहिर हैं योगी आदित्यनाथ से, लेकिन मंत्रालय उनको नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपनी अलग पार्टी भी बना ली थी और किसी भी समर्थन की उस समय बीजेपी को ज़रूरत भी नहीं थी। ऐसे में अगर कोई भी सरकार बनती है तो राजा भैया के समर्थन के बिना नहीं बन पाती है। कई विधायक राजा भैया के सीधे समर्थन में रहते हैं, किंतु राजा भैया ने इस बार कोई भी दखलंदाजी बीजेपी सरकार में नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने कहा यह जाता है कि सपा का दामन तो उन्होंने नहीं छोड़ा था शुरुआती दौर तक, लेकिन लास्ट में ये आया कि राजा भैया ने अपनी पार्टी बनाने के बाद से आंतरिक तौर पर कहीं ना कहीं वो बीजेपी के समर्थन में थे, इसलिए बीजेपी में उन्होंने कोई भी सरकार बनने में अड़ंगा नहीं डाला। बीजेपी की सरकार बनी जबकि राजा भैया को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। राजा भैया जबकि दूसरी पार्टी से थे और बीजेपी को बहुमत होने की वजह से मंत्रालय नहीं दिया। कहा यह भी जाता है कि अगर राजा भैया चाहते तो सरकार बनने में अड़ंगा डाल सकते थे ठाकुर नेताओं को लेकर, या फिर कई अपने आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के बहुत सारे पूर्वांचल के विधायक उनके संपर्क में हैं, जिनको लेकर राजा भैया सरकार नहीं बनने में अड़ंगा डालते थे। लेकिन योगी के नज़दीकी बताए जाने के कारण सरकार बनने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आई। ऐसी ही तमाम जानकारियों खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।